अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया आइन भी सामने आ गया। जो 16 रीजन्स थे वो ख़त्म हो गए और अब 6 जो है वो सूबाई टीमें सामने आएंगी, 6 एसोसिएशन बनेंगी सूबाई और वो पाकिस्तान क्रिकेट को रन करेंगी। कई सारी ऐसी चीज़ें इस दौरान में हुई हैं। एक जानिब कश्मीर का सानिया जो कुछ भी हुआ, आज़ाद जो जम्मू कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में, वो सब देख रहे हैं। लेकिन इस दौरान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना पेस बढ़ा दिया कि सबकी तवज्जो कश्मीर की जानिब थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सारे काम कर लिए। उन कामों को मंजर आम पे लाना भी इंतहाई ज़रूरी दिखाई देता है, क्योंकि इतना ज़्यादा फोकस इस वक्त स्पोर्ट्स पे दिखाई नहीं दे रहा तमाम मीडिया का। हम बात अगर करते हैं कि डिपार्टमेंट्स खत्म हो गए, खिलाड़ी बेरोजगार होने जा रहे हैं, और अगर 6 एसोसिएशन की जानिब से हर एसोसिएशन 32 खिलाड़ियों को शामिल करती है, तो फिर 200 के करीब खिलाड़ी बनते हैं कि जिनको रोजगार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट्स की वजह से जहां 1000 से जायद लोगों को रोजगार मिल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट तो लाखों लोग खेलते हैं, करोड़ों लोग खेलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे में कहाँ जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट? ये सवाल तो अपनी जगह था। लेकिन परसों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तरबियती कैंप का अनाउंसमेंट किया और उस तरबियती कैंप को रन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और इसके साथ साथ पीसीबी क्रिकेट कमेटी के रुकन मिसबाह-उल हक। मिसबाह-उल हक के अंडर में कौन होगा, अब तक ये बात सामने नहीं आई। जिस तरीके से इंजमाम-उल हक साहब की सिलेक्शन कमेटी थी कि एक इंजमाम-उल हक पावरफुल, बाकी 4 जो है वो जो डिसीजन चाहे उनसे ले लो, क्या मिसबाह-उल हक के साथ कोचेस भी इसी तरह के होंगे? ये एक सवाल दिखाई देता है, क्योंकि ग्रैंड फ्लावर बहुत अरसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कैरी किया और आज उनका एक स्टेटमेंट आया हुआ था जिसमें उन्होंने बात कही कि फखर जमान को अपनी बैटिंग टेक्निक बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत करना होगी। तो ग्रैंड फ्लावर को रखा हुआ किस लिए था? वो बैटिंग कंसल्टेंट थे, बैटिंग कोच थे, यही तो काम उनको दिया गया था। जब आप 3-3.5 साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ गुजार के जा रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि उसको अपनी टेक्निक बेहतर करनी होगी, यही सूरत हाल आने वाले वक्त में ना हो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है। मिसबाह-उल हक की अगर मैं बात कर लेता हूं तो मिसबाह-उल हक के बॉलिंग कोच कौन होंगे, उनके असिस्टेंट कोचेस कौन होंगे, उनका जो पूरा तरबियती जो स्टाफ होगा वो कौन सा है, ये अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सामने नहीं आया। फिर बहुत सारे ऐसे सवाल दिखाई देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 20 खिलाड़ियों का ऐलान किया, जिसमें 14 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड याफ्ता प्लेयर्स हैं, उसमें 6 खिलाड़ियों को और भी मदऊ किया गया। राहत अली ने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया, दिखाई दिया। मीर हमजा को भी उन्होंने शामिल किया, फास्ट बॉलर जो है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है। आसिफ अली पे बहुत सारे लोग हैरान हो रहे हैं कि आपने टेस्ट सीरीज खेलनी है, आसिफ अली इस कैंप में क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मोहम्मद हसनैन, अब मैं बार बार बात कर रहा हूं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो 19 खिलाड़ियों का ऐलान हुआ था उसमें मोहम्मद हसनैन दिखाई नहीं दिए। वो मोहम्मद हसनैन जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे तेज तरीन बॉलर हैं, फिर उनकी एक उम्र दिखाई दे रही है। फिर वर्ल्ड कप में जुनैद खान को बाहर किया, शनवारी को बाहर किया, तो फिर आपने शामिल किया था मोहम्मद हसनैन को। तो मोहम्मद हसनैन है कहां पे? वर्ल्ड कप में कोई एक मैच नहीं खेला, ठीक है। वाब रियाज, आमिर और उनके साथ जिस तरीके का कॉम्बिनेशन बना हुआ था तीनों फास्ट बॉलर्स का, समझ में आ रहा था कि हसनैन की जगह नहीं बन रही। शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन मोहम्मद हसनैन उसके बाद कैंप में भी दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ना कोई सिलेक्शन कमेटी है इस वक्त, जो भी फैसले कर रही है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी कर रही है, जिसके सरबरा इंपोर्ट हुए वे मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, अब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वसीम खान साहब हैं, उनके साथ वसीम अकरम भी दिखाई दे रहे हैं। अगर मिसबाह-उल हक क्रिकेट कमेटी के रुकन होने की वजह से इस कैंप को सुपरवाइज कर रहे हैं, तो वसीम अकरम क्यों नहीं दिखाई दे रहे? पाकिस्तान के पास इस वक्त यंग फास्ट बॉलर्स की एक लॉट दिखाई देती है। मोहम्मद हसनैन दिखाई नहीं दे रहे, मूसा खान दिखाई नहीं दे रहे, हारिस रऊफ ने लाहौर कलंदर्स के लिए बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, वो दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि इन पे काम करने की जरूरत थी इस ऑफ कैंप के अंदर, वो तीनों दिखाई नहीं दे रहे। फिर अगर बात करते हैं, उमर अकमल ने जबरदस्त परफॉर्म किया था पाकिस्तान सुपर लीग में और वो नॉक करते हुए दिखाई दे रहे थे। अहमद शहजाद नॉक करते हुए दिखाई दे रहे थे इस कैंप में, वो दोनों भी दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस अंदाज से चल रहा है, नए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है। इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, और अगर क्रिकेट एनालिस्ट की मैं बात कर लेता हूं तो फिर इस वक्त उनका शुमार मुल्क के टॉप क्लास क्रिकेट एनालिस्ट में होता है, जो उनके तज्जिए होते हैं, आप तमाम चैनल्स पे उनको सुनते रहते हैं। खुल के बात करने वाले तनवीर अहमद मेरे साथ शो का ऐसे हैं। थैंक यू वेरी मच तनवीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और थोड़ी देर के बाद अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान 1 2 3 साजिद खान साहब, हम उनको भी लाइन पे लेंगे और आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं कॉल्स के थ्रू। आपको नंबर तो अब याद हो गया होगा, वो स्क्रीन पर भी आपके आ रहा होगा। तनवीर अहमद से जो भी आप बात करना चाहते हैं जरूर कर सकते हैं। तनवीर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट किस सिम क्या जानना चाहते हैं?
अब मुझे बोलने आपने जितनी भी बातें बताई हैं, इसमें से एक बात भी काम की नहीं है। उसकी वजह ये है, जब तक सिलेक्शन कमेटी नहीं, आपने सब चीजें कैसे अनाउंस कर दी? मुझे तो ये समझ आपने नहीं आई। सुना नहीं, मैंने सिलेक्शन कमेटी का भी कहा मुझे था। पता है आपने कहा, ये तो मैं बोल रहा हूं ना। नहीं तो काम की बात आप और कौन सी काम की बात सुनना चाह रहे थे? काम की बात ये भी थी कि वसीम खान साहब जिस तरह आके सब कुछ कर रहे हैं और हर चीज अपने ऊपर उनको दे दी गई है। वसीम खान साहब का भी कहा था, मुझे पता, और काम की बात बताएं। वसीम खान साहब का भी बोला आपने। उसके बाद क्रिकेट कमेटी के अंदर जिस तरह आपने वसीम अकरम साहब का नाम लिया, अब वो भी थे, तो उनके होते हुए भी ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये भी मैंने कहा। और काम की बात बताएं। ये भी नहीं, ये आपने नहीं बोला। मैंने कहा वसीम अकरम साहब को भी यूज किया जा सकता था बॉलर्स के लिए, यंगस्टर्स बहुत सारे किया जा सकता था, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि इनके होते हुए ये सब कुछ फैसले डिसीजन कैसे हो रहे हैं। मैंने क्रिकेट कमेटी की बात की, उसमें वसीम अकरम भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें मिसबाउल हक भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें वसीम खान साहब का मैंने हवाला दिया। और काम की बात बताएं। देखें, ये चीजें उस टाइम तक होती रहेंगी जब तक वजीर आजम साहब हैं। वजीर आजम साहब हैं, वही सब कुछ चला रहे हैं, आपके सामने है हर चीज, वही सब कुछ चला रहे हैं। आपने सारी बातें तो कर दी, आपने पीसीबी चेयरमैन का नाम नहीं लिया, वो किधर बैठे हुए इस टाइम? वो किस लिए? अब तो डिवाइड हो गए ना इख्तियारात। अगर नए आइन में समझ नहीं आ रही, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है वो कहां पे है? ये सारे फैसले हो रहे, वो किधर है? मेरा ख्याल है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी हेडक्वार्टर कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में रोज आते हैं। अपने ऊपर से बल्ली उतारी है कि मेरे से मत पूछो, करो जो कुछ करना है। वसीम खान के हाथ में दे दिया, दूसरों के हाथ में दे, जो करना करो। भाई मैं इन सुपरस्टारों से पूछता हूं, जितने बड़े भी सुपरस्टार ये बनते हैं सारे जी, सिलेक्शन कमेटी के बगैर कभी भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है? कभी भी कैंप अनाउंस हुआ है? ये कौन से पढ़े लिखे लोग हैं? ये कौन से इंग्लैंड से आके डोमेस्टिक चलाएंगे? ये एक दावे कर रहे जी हम इस मुल्क को पता नहीं क्या से क्या बना देंगे। 50 साल से तो आज तक कुछ बना नहीं, इस मुल्क का सिस्टम तो बना नहीं, ना क्रिकेट के अंदर ना वैसे। आप आके जुम्मा 2 दिन हुए आके बात यही कर रहे हैं। वो कंडीशन मुख्तलिफ है, पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है। अच्छा, अगर मैं ये बात कर रहा हूं, तनवीर हसनैन है कहां पे? इनसे पूछो, थोड़ा मुझे बताएं तो सही ना। इनसे पूछे किधर अच्छा, है? मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आपने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली, आपने यानी कि जिस तरह आउट करते हुए आप जा रहे थे, मुसलसल जो है वो आपने 4-5 सीजन के अंदर टॉप किया था। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद मोहम्मद हसनैन का कैंप में ना होना कितना बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है, एक बंदा वर्ल्ड कप की टीम के अंदर था, उसका ढक्कन अभी तक नहीं खुला, सरप्राइज ढक्कन अभी तक नहीं खुला। वो ऐसा ढक्कन पता नहीं कब खुलेगा। कैंप से भी फारिग कर दिया उसको, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी फारिग कर दिया, बना दिया उन्होंने। अगर दूसरे लफ्जों में देखा जाए तो किस किस्म के लोग हैं यार, कितनी समझ है इनको। बात इन लोगों से, खुदा की कसम इनको ला के बिठाओ मेरे साथ, मैं देखता हूं कि कितनी हिम्मत है इनमें बात करने की। क्या वो लोग काम की बात करते हैं, मैं काम की बात नहीं करता, आपके साथ नहीं बैठेंगे। मैं काम की बात नहीं करता, क्योंकि मेरी जो बात होती है उनको समझ नहीं आती। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ना एक बंदा वर्ल्ड कप के अंदर है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, और पिछली सिलेक्शन कमेटी कह चुकी है डोमेस्टिक का सबसे फास्टेस्ट बॉलर है। हम इसको सरप्राइज के तौर पे लेके जा रहे हैं। इंजमामुल हक साहब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के अल्फाज थे, अल्फाज थे कि 150 पेस से खेलना मुझे पता है कितना मुश्किल है, इस तरह करके बोले थे वो। और उसके बाद आज वो कैंप में भी नहीं है। इसका मतलब इंजमामुल हक साहब गलत थे, या तो ये भूल रहे हैं या कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, क्योंकि हसनैन को ड्रॉप करना ऐसा लगता है तवज्जो नहीं दी जा रही। चीज है, कराची और हैदराबाद के लड़कों के साथ ये लोग यही ड्रामा करते हैं। हैदराबाद का लड़का था, इस वजह से उसको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया। मीर हमजा है ना कैंप में, कराची के है ना। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, यही पंजाब का लड़का होता, पहला मैच खेल रहा होता, अगर 150 पे बॉल करता, पहला मैच। ये कौन सी दुनिया की क्रिकेट है भाई, 150 पे गेंद करने वाला वर्ल्ड कप का एक मैच नहीं खेला। वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं। वो उसके बाद जो 20 खिलाड़ी कैंप के लिए अनाउंस हो रहे हैं उसमें नहीं है। आसिफ अली का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं है, आपने उसको कैंप के लिए बुला लिया है। ये तो शुक्र करो शोएब मलिक और हफीज को नहीं बुला लिया आपने। अब बात ये है कि आप मिसबाह-उल हक की सारे ये लोग बात कर रहे हैं, और मिसबाह-उल हक ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, मिसबाह-उल हक क्रिकेट को चला सकता है, प्लेयर्स को चला सकते हैं। सुनने में तो आ रहा है कि वो हेड कोच प्लस चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी। आप सब कुछ बनना चाह रहे हो, पहले तो शर्म की बात है, इंतहाई शर्म की बात है। आप मिसबाह-उल हक को कह रहे हो कि पाकिस्तान टीम का चीफ सिलेक्टर बने और कोच बने, प्लस हेड कोच, बगैर किसी एक्सपीरियंस के। इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद की टीम ने, ऑनर ने इसको मिसबा को एज अ मेंटोर बोला,
आ जाओ यहाँ पे, तुम क्रिकेट खत्म कर दो, वो छोड़ के वहां से क्रिकेट खेलने चला गया, पेशावर चले गए। क्या बात कर रहे हो यार, ये लोग सब टीवी। अच्छा, मुझे एक मिनट, एक बात ये मुझे लोग बताएं, सिर्फ टीवी पे आके बातें करते हैं, ये मुल्क की बातें करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने इस्लामाबाद को पता नहीं है, दो इस्लामाबाद ये लोग। बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपने बात कही। इस्लामाबाद यूनाइटेड में 3 साल वसीम अकरम ने और मिसबाउल हक ने एक साथ गुजारे, और वो जो एक इक्वेशन दिखाई दे रही है वो, क्योंकि डोमिनेट यही करते हैं क्रिकेट कमेटी में वसीम खान साहब, रिबन काटने के लिए ये नाम उनका चल रहा है, दोस्ती आ रही है इनकी। हिम्मत ही नहीं है किसी, बोलो ना मिसबाउल हक को, अगर वो दोनों जॉब ले रहा है, क्यों नहीं बोलते सारे? और फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तुम दोनों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आप क्रिकेट कमेटी के रुकन है, और क्या आप क्रिकेट कमेटी के रुकन होते हुए अब सब यही करेंगे, सब कुछ करना है इन लोगों ने। वसीम खान एमडी था, क्रिकेट कमेटी का हेड ने रिजाइन कर दिया, मोहसिन हसन खान ने उसको बना दिया सब कुछ। वो भाई जब क्रिकेट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ये बैठे हुए जो पीएसएल की कमेटी बनने जा रही है उसका सरबराह ये करेंगे, तो सब कुछ यही तो करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट में थोड़े दिन के बाद ये बैटिंग करने भी आ रहे होंगे, पहली गेंद से ओवर भी करना शुरू कर देंगे। यही होगा पाकिस्तान क्रिकेट जिस सिलसिले में जा रही, क्योंकि अब बच्चों ने आना नहीं है, यही होना है भाई। जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट को लेके जा रहे हैं वहां करंट जो गरीब बच्चा है ना, अब वो खींचेगा। सब लोग ये कहते रहे, जब मिसबा खेलता था, कप्तानी करता था, मिसबा की वजह, मैं देखे क्रिकेट के ऊपर बात नहीं कर रहा, मिसबा के खुदा के लिए मैं क्रिकेट पे बात नहीं कर रहा, फिर नहीं बोलना कि पीछे पड़ जाता है। हॉकी पे बात कर रहे हो? नहीं, उसकी बैटिंग एबिलिटी के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं जब वो कप्तान था उस टाइम सब ने बोला, जितने भी क्रिकेटर्स टीवी पे बैठते हैं, कि मिसबा ने पाकिस्तान की टीम की बैटिंग स्टाइल सारा खराब कर दिया। ओडीआई में, ठीक है, ओडीआई नॉट इन टेस्ट, ओडीआई में, टेस्ट में नहीं, ओडीआई में तो हम कहते हैं तो मिसबा सुबह से लेकर रात तक खड़ा रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरों को भी खड़ा करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी स्पेशली ओपनर्स की जो बैटिंग स्टाइल है खराब हुआ है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही ठका लगा के सब बैठ जाते हैं। मिसबा ने फास्टेस्ट 100 की है, फास्टेस्ट 50 की है, वो तो टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट 100 की है ना, वरना फास्टेस्ट 100 कर सकता तो, वो सिचुएशन ऐसी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ने फास्टेस्ट 100 कर दी। वो जो टेस्ट क्रिकेट के ओपनर्स थे, जब आप उनको वनडे में खिलाते थे तो वो उसी तरह ही खेलते थे, वनडे में ज्यादा हमें प्रॉब्लम होती थी, टेस्ट में हमें इतना फील नहीं होता था। आप उस बंदे को यार हेड कोच बना रहे हो, उसके बाद आप चीफ सिलेक्टर बना रहे हो, अब सिलेक्शन वो किस तरीके से करता है ये किसी को पता नहीं है। इसका मकसद उसके अंदर बंदे कौन आते हैं इस कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता, यानी ये भी नहीं पता इवन के कैंप के अंदर कौन उसके साथ होंगे। एक सबसे बड़ा सवाल एक और खड़ा हो जाएगा, हफीज और शोएब मलिक उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ये चीफ सिलेक्टर बनता है, ये बोला जी मुझे दोनों चाहिए, तो इसका मतलब ये साफ साफ तुम दोस्ती यारी निभा रहे हो। अगर तुम चीफ सिलेक्टर बनते हो, तुम साफ बोलो कि भाई मैं तुम दोनों को सिलेक्ट नहीं करूंगा, उसकी वजह पता क्या है? इन किसी में हिम्मत ही नहीं है मना करने की, हिम्मत जिसमें होती है ना उसकी पर्सनालिटी। अच्छा मुझे आज एक बात बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मेरे ज़हन में आई है। आदमी है, कभी भी डिफेंसिव आदमी, फैसले नहीं कर सकता। मैं बात ये कर रहा हूं कि यूनुस खान इनके आंखों में खटक गए कि उन्होंने 3 लाख रुपए ज्यादा मांग लिए। जाहिर सी बात है, यूनुस खान क्योंकि आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। जैसा मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मैं सीधा सीधा बोलता हूं, यूनुस खान जैसा बंदा मुझसे 10 लाख भी ऊपर मांगता, उसके अलावा कोई और चीज भी मांगता, मैं उसको देता। उसकी वजह ये है क्योंकि मुझे पता है ये जेन्युइन आदमी है। तो अगर यूनुस खान को नहीं रखा जा रहा और मिसबा को रखा जा रहा है, इसके आगे जाहिर सी बात है मिसबा यसमैन बन के आगे आया होगा, क्यों नहीं आया होगा? आपके ख्याल में अब जितने भी मामलात हैं वो क्रिकेट कमेटी अपने कंट्रोल में रखेगी, चाहे सिलेक्शन क्राइटेरिया, जहां पे मोहम्मद हसनैन कैंप में भी जगह नहीं बना रहा। अब क्रिकेट कमेटी के अंदर अगर मैं हूं मिसाल के तौर पर, तो मैं कैसे कंसीडर हो रहा हूं चीफ सिलेक्टर यार, मैं कैसे हेड कोच कंसीडर हो रहा हूं, मैं हर जगह कंसीडर हो रहा हूं। ड्रामा लगाया हुआ इन लोगों ने, जो भी लाहौर में रहता है वो सारी जॉबे लेगा, ये क्या ड्रामा लगाया हुआ इन लोगों ने? तो आप तीनों फॉर्मेट के कैप्टन कराची के, कौन से लाहौर के? कौन से तीनों फॉर्मेट के? सरफराज अहमद जी। ठीक है, क्यों है बताओ मुझे। परफॉर्मेंस में तो परफॉर्मेंस तो चैंपियन ट्रॉफी जीते, T20 टॉप पे था, तो उसको मजबूरी ये चला रहे। लेकिन बहुत सारे लोग अजीब अजीब सी बातें सरफराज के हवाले से कर रहे होते हैं, हैरान होते हैं कि क्रिकेट की सेंस जो है ना वो होना चाहिए कि सरफराज का ट्रैक रिकॉर्ड बचपन से उठा के देखो एज ए लीडर, और उसको कंपेयर ना करो। और बात ये करते हैं सरफराज ने 3 महीने पहले, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले कोई मैन ऑफ द मैच लिया था। अरे भाई सरफराज के कितने मैच है, उठा के देखो उसके मैन ऑफ द मैच, फिर उसको कंपेयर करो आपके टॉप विकेटकीपर वसीम बारी से, फिर कंपेयर करो राशिद लतीफ से, फिर कंपेयर करो मोइन खान से, फिर कंपेयर करो सलीम यूसुफ से, और लोग बात करें 1.5 साल से मैन ऑफ द मैच नहीं लिया। हैरान कुन बात यह है, सरफराज की कप्तानी की एक्सपीरियंस की कोई है ही नहीं किसी के साथ, ठीक है।
ओ भाई, इनको चैंपियन ट्रॉफी बर्दाश्त नहीं हुई। इन्होंने शुक्र अदा किया, वर्ल्ड कप हमारे, खुदा की कसम चैंपियन ट्रॉफी आप नहीं जीतते ना, सरफराज टीम से फारिग था। ये तो चैंपियन ट्रॉफी की वजह से, T20 की वजह से सरफराज के ऊपर थोड़ा सा इन्होंने हौला हाथ रखा है। प्रेशर मीडिया का ये सब था कि भाई आप उसको कप्तानी से क्यों हटा रहे हैं। आपके सामने कितने लोग ऐसे, कितने सुपरस्टार ऐसे जो टीवी बैठ के कह रहे हैं जी सरफराज को कप्तान नहीं होना चाहिए, फलाने। उनसे पूछो ना क्यों नहीं होना चाहिए सरफराज को कप्तान। आपकी पसंद के जो लोग थे जिनको आप बड़ी सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने तो आपके मुंह पे थप्पड़ मारा है। आप सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने फारिग करके उन्हें रिटायरमेंट दे दी है। यही है ना, बिल्कुल। बोलो ना उनके बारे में कि यार तुमने क्या किया है। तनवीर आता हूं मैं, बिफोर वर्ल्ड कप भी ऐसा था कि सरफराज शायद वर्ल्ड कप में क़यादत नहीं करेंगे। एक वक्त तो एहसान मानी साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कौन वर्ल्ड कप में कैप्टन होगा। सरफराज का एक वाकया हुआ था साउथ अफ्रीका में जिसकी वजह से उन पर बैन लगा था। वो भी एक अजीब सी कहानी हुई थी जिसकी उसके बाद वो T20 खेल सकते थे, जिसमें सरफराज ने टीम को वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनाया, लेकिन वहां भी नहीं खिलाया। देन अगेन ऑस्ट्रेलिया, सरफराज भी बाहर, तमाम प्लेयर्स बाहर, नया कप्तान बनाने की कोशिशें थी, लेकिन एक जात ऊपर भी बैठी हुई है, क्योंकि अगर जहां सच्चाई दिखाई दे रही होती है तो फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट हो जाती है। लेकिन सरफराज आने वाले वक्त में क्या तीनों फॉर्मेट के कैप्टन होंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं तो इस कैंप पे अभी बहुत सारी और बातें करनी है। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो 1 न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। अजीब अजब दास्तान इस वक्त चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, कि जहां डिपार्टमेंट खत्म हो गए, 16 रीजन थे वो खत्म हो गए, अब 6 एसोसिएशंस पाकिस्तान क्रिकेट के स्याह और सफ़ेद की जिम्मेदार होंगी। सिर्फ 6 एसोसिएशन 22 करोड़ आबादी के स्याह और सफ़ेद की जिम्मेदार होंगी। अब किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट चलेगी ये देखना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़ा बजट रखा है, क्योंकि हमारे पास पैसे बहुत हैं, तो हमने बजट भी रखा है कि हम खिलाड़ियों को देंगे, लेकिन हम कितने खिलाड़ियों को दे रहे हैं ये भी एक सवाल दिखाई दे रहा है। हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 19 खिलाड़ियों को दिया, जिसके अंदर बहुत सारे सवाल दिखाई दिए। सबसे बड़ा सवाल मोहम्मद हसनैन, जिस पे हमने इतनी देर बहस की। फिर आपने कैंप के लिए 20 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया, उसमें भी जो है वो मोहम्मद हसनैन दिखाई नहीं दिया। हालांकि इस कैंप के अंदर आपके पास जो है वो हारिस रऊफ को आप ले सकते थे, आप इसमें मूसा खान को आप ले सकते थे, वो जबरदस्त किस्म का प्रोस्पेक्ट दिखाई दिया। अभी रमजान क्रिकेट में एक एयरफोर्स के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मुझे दिखाई दिए थे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो भी बड़े जबरदस्त किस्म के बॉलर दिखाई दिए कैंप में। आप चेक तो करो, आपने खेलनी है इमारात की कंडीशन में या पाकिस्तान की कंडीशन में, यहां पर पेस का अपना एक रोल होगा, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे हो, आप इंग्लैंड में नहीं खेल रहे हो। फिर वसीम अकरम साहब अगर मिसबाह उल हक क्रिकेट कमेटी के रुकन होकर जो है वो कैंप कमांडेंट बन गए, तो फिर वसीम अकरम साहब को भी लाया जा सकता था और नए यंगस्टर्स को ग्रूम करते। लाते अब्दुल रज्जाक को नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके पास, ऑलराउंडर नहीं लेके आए। अब मैं यही जानना चाह रहा हूं कि आप जो है वो क्रिकेट को अपनी पसंद से चलाना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हाई कमान जो है वो कंट्रोल अपना रखना चाहती है। मिसबाह उल हक को अगर वो हेड कोच और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी अगर वो दोनों लेकर आ जाते हैं तनवीर, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट किस सिमत में जा रही है? मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रही कि मिसबाह कैसे इनसे फाइट करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल फारिग है, वो तगड़ी पर्सनैलिटी नहीं तो है। उन्हें फाइट करने वाला चाहिए ही तो नहीं। फाइट करने वाला था यूनुस खान, उन्होंने भगा दिया उसको। उन्होंने बोला नहीं जी, इसको तो रखने का फायदा ही नहीं है। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वजीर आजम साहब, पीएसएल पाकिस्तान में होनी चाहिए वजीर आजम साहब, 6 टीमें होनी चाहिए वजीर आजम साहब, हर चीज वजीर आजम साहब पैटर्न है क्रिकेट बोर्ड के, पैटर्न है। और अगर उनकी तो पैटर्न है तो यही लोग सिस्टम, उनकी अगर क्रिकेट काबिलियत की बात करोगे तो तनवीर साहब इमरान खान जैसे क्रिकेटर दुनिया में काम आए। 1 मिनट, पैटर्न है, चेयरमैन फिर क्यों लेके आए आप अपनी मर्जी से? इसका मतलब फारिग चेयरमैन लेके आए? ये फारिग हैं तो आप तो कह यही रहे हैं ना, अगर पैटर्न है क्रिकेट बोर्ड सब उनके कहने पे चल रही है तो क्रिकेट बोर्ड तो फिर फारिग है ना यार। चले अच्छा, मुझे अब आप जवाब इसका मतलब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कुछ नहीं पता, आप सब कुछ कर रहे हैं। जहां पे खामी दिखाई देगी यार, मुझे ये बताएं, एहसान मानी को लाने के बाद एहसान मानी ओनर्स थे, उन्होंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को ये बोला कि आप अगर पीएसएल सारे मैचेस पाकिस्तान में करवाएंगे तो हमारे यहाँ पे ओवरसीज प्लेयर्स नहीं आएंगे। छोड़ दें, तो क्या हुआ? तनवीर मीटिंग में मनवा लिया गया, तमाम मीटिंग में मनवाया,
तनवीर साहब, मनवाया तमाम मीटिंग में। तमाम फ्रेंचाइज ने बात ही नहीं की। किस चीज की बात नहीं की? एक या दो थी, बाकी तो आपको एक बात बताऊं, और सर मान तो गए ना, आप पेशावर मान जर्नी तो उठा गए। के देखें, इमरान खान साहब के साथ दिखाई दे रही है। आप मुल्तान सुल्तान उठा के देखें, इमरान खान जाहिर साहब सी के बात साथ है। है। आप कहीं ना कहीं, अब लाहौर कलंदर्स की बात करता हूं तो वो भी उसी तरफ जाते हुए सर, दिखाई कोई दे रहे हैं। इमरान खान इस्लामाबाद साहब के साथ यूनाइटेड की बात franchises करें, कोई ना भी तो हो, जाना ना पड़ेगा उस करेगा तरफ। कौन? ना भी हो, जाना पड़ेगा उस तरफ, क्योंकि पैटर्न चीफ ने बोल दिया है। यार मुझे एक चीज बताएं, एक फ्रेंचाइज के ऑनर ने नोट लिखवाया है वहां पे, तो अच्छी बात है ना कि मैं ये बात कह रहा हूं, इसको नोट करो यहाँ वो पर, अच्छी चीज है। कि आपकी ये जो एक प्रोडक्ट बनी है, इसको कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, जाहिर सी मेरा बात है। नोट लिखो। जाहिर सी बात है। एहसान मानी साहब ऐसे देखते रह गए कि यहाँ पर तमाम के तमाम लोग यस मुझे मैन एक बने हुए चीज और आप बताएं, ये सवाल कर रहे मुझे हैं। एक चीज, यही पैटर्न चीफ साहब ने एक दफा बोला कि रेलू कट्टे आए हैं पाकिस्तान के अंदर। जब आपके, अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो, आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर पीएसएल के लिए रेलू कट्टे आगे, फिर क्या होगा? लेकिन पाकिस्तान में तो हो रही PSL होगी, कहां जाएगी? पाकिस्तान में तो हो रही होगी। वो हम कह रहे हैं अच्छी बात हो रही है, लेकिन आपकी पीएसएल कामयाब उसी सूरत में होगी भाई, जब आपकी पीएसएल के अंदर टॉप के ये प्लेयर्स वसीम आएंगे। खान साहब अभी एमसीसी के इजलास से होके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं एमसीसी की टीम आने वाली है, श्रीलंका का सिक्योरिटी वफ्द यहाँ विजिट करके गया, हो सकता है पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जो है वो भाई, बहाल हो जाए। उन्होंने- तो जो कोशिशें हो रही हैं, हो कौन सकता सी है कोशिशें? कि भाई पैसा फेंक, तमाशा किसी देख, और बहुत से सारे करो, खिलाड़ी किसी आएंगे। और से तनवीर, करो। एमसीसी जाके कर रहे हो आप, बड़ा तीर मार रहे हो, सारी जिंदगी वहां काम की है, अपनी दोनों जगह दोस्तियां रख रहे हो, यहां पे भी और वहां पे भी। ये क्या बेवकूफ है हम लोग? भाई यहाँ से तो कभी भी हट जाएंगे तो और जाना क्या? तो वही है। यहां से हट जाओगे, लात पड़ेगी, वहां चले जाओगे दोबारा। ये क्या बात हुई यार? मुझे लोग कहते हैं वर्डिंग तुम्हारी सही नहीं है, मेरी वर्डिंग इसीलिए गलत होती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो यहां पे बैठ के। थोड़ी बहुत गलत है। गलत है जो भी है, मैं भी मानता हूं, चलो गलत है जो भी है, लेकिन तुम लोगों की वजह से गलत निकलती है। नहीं, मैं बात ये कर रहा हूं, देखें आपने बात की एहसान मानी साहब को लाने की बात की, देखें पाकिस्तान की, किधर है? सुने, किधर है? आप पहले मेरी बात सुने। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आज 10 साल के बाद या तो भारत का बना, या इंग्लैंड का बना, या ऑस्ट्रेलिया का बना था, जो फाइनेंशियल और कमर्शियल कमेटी का सरबराह एहसान मानी साहब को बनाया गया। देखें, सुने आप मेरी बात, वसीम खान साहब एक कमेटी में आए, सलमान नसीर साहब एक कमेटी में आए, पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए इकदाम हो रहे हैं, और वसीम खान की जितनी इंग्लैंड में बातचीत है, अगर एमसीसी की टीम, एक तगड़ी टीम यहाँ पे खेलने के लिए आती है, जिस तरीके से वर्ल्ड 11 आई थी, वो आपकी पीएसएल को सपोर्ट कर रही होगी, वर्ल्ड 11 उन खिलाड़ियों को एहसास दिला रही होगी कि वर्ल्ड 11 से कितनी क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, मुझे ये तो बता दे जरा। वर्ल्ड 11 से पाकिस्तान में कितनी क्रिकेट स्टार्ट हुई है? वेस्ट इंडीज की टीम आई, ओ सर 11 वलूमन ये वो, इनसे क्रिकेट आपकी स्टार्ट नहीं होनी। वेस्ट इंडीज की टीम आई, सुने तो सही, वेस्ट इंडीज की टीम आई थी, वेस्ट इंडीज की टीम उसके बाद जो नेक्स्ट पीएसएल हुआ, जो जिम्बाब्वे की टीम आएगी, आइलैंड की टीम आ जाएगी, हल्की टीमें आ जाएंगी, थकी हुई टीमें आ जाएंगी। तो आप समझते हैं इन्हीं के खिलाड़ी पीएसएल खेल रहे होंगे? अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये टीमें नहीं, इंग्लैंड, ये टीमें जब तक नहीं आएंगी, आपकी क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कितने स्टार आए थे वर्ल्ड 11 की, साउथ अफ्रीका के? जी, क्या उसके बाद क्या हुआ? हम बैठ के यही बात कर रहे थे ना कि साउथ अफ्रीका के 5-6 प्लेयर, आधी टीम आ गई है। अब साउथ अफ्रीका से हमें डायरेक्ट बात करनी चाहिए, साउथ अफ्रीका की टीम आनी चाहिए। क्या हुआ उसके बाद? आई साउथ अफ्रीका टीम आई? बताएं ना मुझे, आई साउथ अफ्रीका की टीम? कोई सीरीज नहीं थी, मैंने पाकिस्तान देखी, की सीरीज साउथ हुई है अफ्रीका यहाँ से। पे, 4-4 टेस्ट मैच हुए हैं साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के, 5-5, 6-6 वनडे हुए। क्या हो गया यार आपको? अच्छा, मैं ये वापस हम कैंप से देखें, 2 मैचेस के लिए पूरी टीम फिर भी नहीं आएगी। अभी श्रीलंका ने क्या बात की है? श्रीलंका होके गई है ना, श्रीलंका के वो सिक्योरिटी होके गई है ना, लेकिन अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां से। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं भाई, रिपोर्ट्स तो जाके ये अगर पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज बहाल होती है, वो कितना फर्क डालेगी? आता हूं, बहुत फर्क डालेगी। मैं भी आता हूं, इस पे बात करता हूं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है 1 2 3 साजिद खान फ्रॉम अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। साजिद भाई, आप बहुत हवा में मेरा ख्याल है। साजिद भाई, मैं 1 मिनट आता हूं आपके पास, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मैं कैंप से हट गया। मैं एक बात कर रहा हूं तनवीर, ये इतना अच्छा आपको एक मौका मिला था, आपके पास आप जितने अपने खिलाड़ियों को चेक कर सकते थे। देखें, मूसा खान ने इंप्रेसिव बॉलिंग की थी। आपने इन 3 लड़कों के नाम लिए, हारिस रऊफ, आपने इन 3 लड़कों के नाम लिए। देखिए, मैं
आपकी इस बात से एग्री नहीं करता मैं। ठीक है, अच्छे लड़के हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं अच्छे, कैंप के लिए अच्छे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीरीज। नहीं, मैं ये सीरीज की बात नहीं, मैं कैंप की भी नहीं बात कर रहा, अच्छे लड़के हैं। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं ये 3 जो लड़के हैं आप इनको नजरों में रखो। आपको पीएसएल से लड़के, हसनैन भी नहीं हसनैन नहीं, आपने हारिस रऊफ की बात की, आपने मूसा की बात की, आपने एक और तीसरे लड़के की बात की, तीसरे किसकी, हसनैन की बात की थी जी। ठीक है, आप हसनैन को भी साइड पे करें। ये 2 लड़के, मूसा खान और हारिस रऊफ ये नजरों में 2 रखो। लड़के आपको अच्छे नजर आए मेरा सवाल ये देखिए, अगर कैंप का मतलब देखिए, एक चीज समझे, कैंप का मतलब होता है कि टॉप लेवल का एक प्लेयर है जिसकी परफॉर्मेंसेस हैं वो कैंप में आ रहा है। ये हम बात करते हैं, ये जो काहे अहमद शहजाद, काहे उमर अकमल, तो कह रहा हूं ना, ये लोग जो कैंप में लड़के लाते हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं भी होती पाकिस्तान टीम में, ये डोमेस्टिक में वो ले आते हैं। मैं ये कहता हूं कि इन लड़कों को खराब मत करो, ये लड़के अच्छे हैं, इनको बोलो कि आप डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म मैं जो आपसे बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था मिसबाहुल्लाह क्रिकेट कमेटी के रुकन है, वो कैंप कमांडेंट बन गए। अगर इसी कैंप का कमांडेंट ग्रेट वसीम अकरम को आप बनाते और इन यंगस्टर्स को कहते कि नया बॉल इनको करना सिखाओ, आपके पास नए गेंद से बॉलिंग करने वाला बॉलर नहीं है। आप आसिफ पे बहुत इल्जाम है, बहुत सारी चीजें। मुझे मैं एक बात कर रहा हूं, नई बॉल करता था, कर रहा हूं आज मैं लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर वसीम अकरम ही है बस, पूरे पाकिस्तान में नया बॉल सिखाने वाले वसीम अकरम ही है बस। बहुत बड़ा नाम है, सब कुछ है, नहीं है टाइम उनके पास अगर, तो क्या वही है सब कुछ? तो और आप अगर वसीम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप तो इसका मतलब का अगर हिस्सा वसीम है, अकरम नहीं है तो वकार यूनुस नहीं है तो आपकी क्रिकेट खत्म है, आपके बॉलर खत्म है। आप तो ये बताना चाह रहे हो ना भाई। अच्छा मुझे बताएं, नए बॉल से बॉलिंग करने वाला बॉलर बताएं, चले मुझे आए मेरे साथ। आसिफ नहीं है आपके पास? आसिफ को फिर अभी मैं अगर नाम लेता ना तो आप कहते हैं कि आसिफ पे इतने इल्जाम लगे हुए, आप लगाएं आसिफ को, आप लगाओ, क्यों नहीं लगाओ? नया बॉल करना सिखाओ। देखिए आमिर ने भी टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, आपके पास दूसरा नए बॉल का बॉलर दिखाई नहीं दे रहा। आप ना लेके जाओ, मैं सख्त खिलाफ हूं आसिफ के, अभी भी सलमान बट के, आमिर के। ये क्यों है टीम के अंदर? मैं इसी वजह से आसिफ को आप पाकिस्तान टीम के अंदर ना लगाओ, लेकिन आसिफ को आप यूज करो कैंप के अंदर, आप यूज करो अंडर 16, वहां से नए बॉल करना सिखाओ, कैसे ग्रिप बनती है। मैं खुद अपने मुंह से कहता हूं, जब आसिफ पाकिस्तान टीम के अंदर फर्स्ट टाइम आया था, उसकी आपने देखा कितनी मार लगी थी, लेकिन उसके बाद वो जब आया वापस तो उसने क्या बोली। मैं खुद लड़कों को कहता हूं कि यार इसने क्या ऐसी बॉलिंग की स्किल अच्छी की है, क्या सीखा है, इतना आला बॉलर हो गया भाई। सिखाओ। क्रिकेट में नहीं इतना अच्छी बॉल करता था, ये हमारे साथ खेला है काफी अरसा, नहीं अच्छी गेंद करता था, लेकिन जब वापस आया, मार इसकी लगी, वापस आया, सीखा होगा कुछ। अब जब उसने कोई चीज सीखी है, आप उसको लाओ डोमेस्टिक इधर कैंप सिखाओ, इस कैंप के अंदर ना उसको पाकिस्तान अंडर 19 में लेके जाओ, उसके सख्त खिलाफ हूं मैं, ना पाकिस्तान टीम में लेके जाओ, उसके सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि ये उस काबिल नहीं है। कैंप में रखो, आप उसको कैंप में ले जाओ। चले एक काबिल आदमी आ गए मेरे पास, एक काबिल आदमी आ गए मेरे पास अमेरिका से। 1 2 3 साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, तनीर भाई, आपको बहुत बहुत सलाम। बेहतरीन प्रोग्राम करने पे मेट्रो न्यूज चैनल को, ऑल आउट को, आपको मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारक हो। साजिद भाई जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, हमेशा आप जिस तरीके से हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान के तमाम चैनलों की रेटिंग को हमने बीट किया, ये तो बहुत पॉजिटिव गुफ्तगू कर रहे हैं। इस तरह तनवीर मेरे कुलीग बात कर रहे हैं, वसीम अकरम से बेहतर ये आपके साथ खेले थे, इतने पुराने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वसीम अकरम को बहुत ही पॉजिटिव बंदा है, क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करता है, मगर आज आपकी तवज्जो में उस टीम पे जानना चाह रहा हूं जो अंडर 19 टीम सेलेक्ट की है। अंडर 19 का कराची के खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट का मेरिट का कत्ल हो गया। जिस तरह एशिया कप की टीम सेलेक्ट की गई, साइम अयूब मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, जिसको पाकिस्तान ने हाल में PIA क्रिकेट एकेडमी में इसको मुतारुफ कराया, अंडर 16 से आया और बेहतरीन कप्तानी किया। आज मुजस्सम रशीद जो हारून रशीद के भाई है, आजम खान ने उसका भारी काम कर दिया। और बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा कराची के जो सिलेक्टर हैं कि उस पाए के नहीं है, या कोचेज उस पाए के नहीं है। आपके साथ मेरे कुलीग बासित अली भी प्रोग्राम तो सलीम जाफर सरबराह है जूनियर सिलेक्शन कमेटी के। साजिद साहब पैदा होता है, अगर अभी जूनियर लेवल पे इतनी बड़ी सियासत हो रही है तो बड़ी लेवल पे क्या उन लोगों को शीशा दिखाया जाए जो सफराज को एक कैटेगरी में, जिस तरह सफराज को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो लोगों को बहुत ज्यादा एतराज हो रहा है। मेरे भाई अपने गिरफ्तार को जागो, तुम कोई दूध से तुली हुए हो किसी एजेंसी।
साजिद भाई, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि सलीम जाफर तो कराची के ही हैं, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं। उनके होते हुए जो है वो अगर कोई कराची का खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं हो रहा तो आप किसको मोरूद इल्जाम ठहराएंगे? इसका मकसद है कि जो एक कजाफी स्टेडियम लाहौर हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सियासत है, वही महवर है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का। यस यस, उनकी भी सुन लें। उनकी आवाज ही नहीं आ रही। आपको आवाज आ रही है साजिद भाई? नहीं आ रही। आ रही है नसीम भाई, बिल्कुल आ रही है। क्या कौन आ रही है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। जो मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ, हाँ, तनवीर से बात कर रहे हैं मिसबा के हवाले से। मॉडर्न क्रिकेट है, देखें दुनिया ने अभी, इंडिया ने भी इसको, रवि शास्त्री को कंटिन्यू किया है। हमारे अपने कोचिज, मॉडर्न कोचिज का बड़ा दखल है। और मिसबा के जिसका बात कर रहे हैं, मिसबा जब कप्तान थे तन तना अपनी मनमानी करते थे, जब कोच हो जाएंगे उसको भी लैकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन 19 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, कुछ पाकिस्तान के अपने लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। जिसमें मुदस्सिर नजर की बात करूं, जाकिर खान की बात करूं, हारून रशीद की बात करूं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अच्छे लोग हैं। भाई जाकिर खान साहब ने तो जो स्टेटमेंट दिया जिस वक्त इस कैंप के खिलाड़ियों का ऐलान हुआ, मिसबा उल हक का ऐलान हुआ, तो जाकिर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे कामयाब कप्तान पाकिस्तान की टेस्ट टीम को बनाने में मददगार साबित होगा। इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने पहली मर्तबा भारत को भारत में शिकस्त दी सीरीज में। इमरान खान साहब की सरबराही में पाकिस्तान ने पहली मर्तबा इंग्लैंड को इंग्लैंड में शिकस्त दी। आज जाकिर खान साहब को इमरान खान साहब दिखाई नहीं दे रहे, आज मिसबा उल हक दिखाई दे रहे हैं। इसका मकसद है कि आपने सिर्फ कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। नसीम भाई, बात ये होती है, क्रिकेट टीम गेम होता है। टीम गेम के साथ खिलाड़ी को भी अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। मेरा सवाल दोबारा आता है, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ए कैटेगरी में, अगर सरफराज पाकिस्तान के तीनों फॉरवर्ड कैप्टन है, मेरी कुली को एतराज है, क्रिकेट की बेहतरीन बताए। यार साजिद भाई की जरा कॉल दोबारा मिलाइएगा, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल इनकी समझ में। प्रोडक्शन टीम मिलाइएगा। मैं यही बात कर रहा हूं कि जाकिर खान साहब हमारी इतलात के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान के अक्सर साथ साथ ही रहे। वो तो बहुत सारे तो कहते हैं कि किड बैग उठा के चले, वो उन्होंने बात की ये वाली। फिर जाती तौर पे भी जो है वो काफ़ी करीब है उनके, एक आध दो निकाह में भी जो है वो गवाह के तौर पे रहे। लेकिन एक ब्रेक ले लूँ मैं अगर आता हूँ तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो जाकिर खान साहब को मिसबा उल हक इमरान खान साहब से ज़्यादा तगड़े कप्तान दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे थे इस कैंप के लिए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट चल किस सिमत में रही है। जहां आपने डिपार्टमेंट्स ख़त्म कर दिया वहां बेरोज़गारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मैं बात करता हूं इस तरबियती कैंप की, वसीम अकरम क्यों नहीं थे? आप अगर मिसबा उल हक थे तो आप यूज़ करते, उनको नए बॉल का बॉलर नहीं है। वसीम अकरम तो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का हिस्सा है। ऑलराउंडर कब से नहीं मिला पाकिस्तान को? आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि अब्दुल रज़ाक के बाद कोई ऑलराउंडर नहीं आया। अब्दुल रज़ाक को क्यों नहीं यूटिलाइज़ करते आप इस कैंप में? क्योंकि आप कोई एक क्रिकेटर ऐसा नहीं रखना चाहते कि मिसबा उल हक के लिए थोड़ी सी भी मुश्किलात बढ़े। मैं एग्री करेंगे इस चीज़ से कि आप अब्दुल रज़ाक आ जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है उनका अपना एक स्ट्रेचर है। मिसबा को तो चाहिए होंगे, ले आओ कोई हल्के पुल्के खिलाड़ी या जो कोचेस लगे हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो बोले बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, खड़े हो जाओ खड़े हो जाएंगे, यही होना है। ज्यादातर चांस यही है। और दूसरी बात यह कि मिसबा हो या ना हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी ऐसे लोगों को नहीं लगाएगा जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होगी, जो यस मैन नहीं होगा। अभी जिस तरह आपने पाकिस्तान अंडर 19 के चीफ सिलेक्टर की बात की है, कितना अरसा पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर रह चुके हैं। कभी किसी ने बोला वाकई बड़े जबरदस्त किस्म के सिलेक्टर थे, सब नहीं बोला था यस मैन है। अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान अंडर 19 की टीम में कराची का एक लड़का भी नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं, कराची का एक लड़का भी नहीं है। मतलब क्या कराची के लड़कों को खेलना नहीं आता बिल्कुल भी? या बारिशें हो रही थी ना, उन्हें प्रैक्टिस नहीं मिली। ये मजाक है, ये नहीं है, ये सीधा सीधा मजाक हो रहा है, सीधा सीधा नाइंसाफी हो रही है। और आपको तो याद है, मैं तो अब सीधा सीधा बोलने लगा, आई थिंक किसी में ये भी हिम्मत नहीं है कि वो ये बोल दे कि कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफी हो रही है, पंजाब के लड़कों को खिलाया जा रहा है। ये तो किसी में भी हिम्मत नहीं है। ये मुझसे बड़े बड़े सुपरस्टार भी
नहीं बोल पा रहे, मुझे नहीं समझ आ रही। बोला तो बहुत सारे लोगों ने, लेकिन ये अल्फाज नहीं बोले इस तरीके हमें से। बात करनी चाहिए। देखिए, आपकी राय का मैं पूरा एहतराम इस है, तरीके से कभी किसी ने नहीं बोला आपकी बात ठीक है, लेकिन हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की बात सुने, लेकिन पाकिस्तान से कराची कटा हुआ नहीं है। जी सबसे बिल्कुल, बड़ा शहर। ये कहने का मकसद है। मेरा कहने का मकसद ये है, मैं हमेशा बोलता हूं कि कराची में जितनी भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उन लड़कों के साथ नाइंसाफी बहुत होती है। आपके सामने मिसालें नहीं है यार, फवाद आलम आपके सामने मिसाल है, हसनैन आपके सामने मिसाल है, हैदराबाद का लड़का वो 150 की बॉल पे नहीं। यूनुस खान अंडर 19 का कोच नहीं लगाया, कराची से ताल्लुक रखते हैं अंडर 19 की, वो भी यही कह रहे थे कि मुझे अंडर 19 का हेड कोच बना दो, मुझे चीफ सिलेक्टर बना दो, एकेडमी सब मेरे अंडर में अगर होती है तो मुझे दे दो। सबके कान हाथ खड़े हो गए, ओ नहीं 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 नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते। उसके बाद पैसों की बात हुई, 3-4 लाख रुपए, अगर बोर्ड को चलो इस पे भी खुश कर दो, अगर 3-4 लाख रुपए नहीं तो अगर वसीम खान के टेलीफोन का बिल 5 लाख रुपए का रखा गया है, सिर्फ फोन का बिल, तो यूनुस को 3 लाख रुपए आप ऊपर नहीं दे सकते थे, जिसने 10,000 रन बनाए, सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाई, सबसे ज्यादा एवरेज था। एमडी की ज्यादा वैल्यू है, यूनुस खान की ज्यादा वैल्यू है। यूनुस खान की वैल्यू है, जाहिर है, अगर क्रिकेट की बात करें। अगर आप एमडी साहब क्रिकेट सही करते, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करते हैं तो जाहिर है फिर। मेरी बात सुने, जब आप क्रिकेट सही करने आए हैं तो यूनुस खान को बिठा के बात करो उससे। जो यूनुस खान के प्रॉब्लम आपसे है या आपको यूनुस खान से प्रॉब्लम है, उसको सही करो ना यार। डरते होंगे यूनुस से, डरते यूनुस से? यूनुस खान से डरे ना डरे, सच्चे आदमी से डरते हैं। वही बात है कि यूनुस खान ने से डरते हैं, सुननी नहीं है। फिर मुझे अगर यूनुस खान की जरूरत है ना, इनको मैं बोलूं, कान खोल के सुनो, मैं बोल के आ रहा हूं, मुझे अगर यूनुस खान की या किसी किसको किसको रहे थे, क्रिकेट बोर्ड को। अच्छा ठीक है, और किसको बोलना मैंने यार, कैमरामैन भी बैठे हुए थे। मुझे पता है आपको, आपने जान के सवाल करना होता है। जी मैं कोई दीवारों से बातें तो नहीं कर रहा, यहाँ दीवार तो नहीं है, कैमरा लगा है भाई। जी तनवीर, बात ये है कि मुझे अगर यूनुस खान से जरूरत है, मुझे यूनुस खान की, मैं तो भागता हुआ जाऊंगा उस बंदे के पीछे, मैं तो बार बार जाऊंगा कि भाई मुझे काम है आपसे, आपकी जरूरत है मुझे। राहुल द्रविड़ इतनी बड़ी मिसाल है, इनको अभी तक समझ नहीं आई, पता नहीं कौन सी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट लगा दिया, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट लगा दिया। ऐसी बात है, परफॉर्मेंस की वजह से लगाया, बड़ा नाम, वो तो नहीं आ रहा पाकिस्तान इंडियन टीम के अंदर। और कभी किसी उनके बड़े प्लेयर का आपने सुना है कि इंडियन टीम के अंदर जाने के चक्करों में लगे हुए? नहीं। हमारों को बहुत लालच है, फैमिलियां लेके घूमनी है, 7 स्टार होटलों में रहना है, बिजनेस क्लास जहाजों में घूमना है, मुफ्ते लगे हुए वहां पे सबके। कौन कौन है ऐसे? कैसे ऐसे ही जो ये ख्वाहिश रखते हैं? मैं अभी दूध नहीं पीता। नहीं तो बता तो, नाम तो ले, कोई एक इतनी बड़ी बात आप करें उसके बाद नाम भी ना लें। मैंने देखा तो सबको, दूध पीने वाला नहीं हो भी कि मैं सबके नाम ले लूं, मैं सिग्नल भी दे दूं, लोगों को समझ आ जाती है। बहुतों के नाम लिए नाम लेके थक गया हूं, अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। ये चीजें अंडर 19 के अंदर इनको नहीं मिलती। मिसबाह पाकिस्तान अंडर 19 क्यों मना किया उसने? क्यों मना किया पाकिस्तान अंडर 19? मैंने नहीं करना, मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर मीडिया का प्रेशर है, मेरे ऊपर फलाना है, मेरे भैया। क्यों भाई, पाकिस्तान टीम में प्रेशर नहीं होगा? वहां बर्दाश्त करेंगे क्योंकि फैसिलिटीज भी बहुत है। कोच का अलहदा कमरा होगा, अभी चीफ सिलेक्टर के मजे। देखें, जिस वक्त सारे मीडिया में ये खबर चल रही थी, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया, मैंने कहा कि ये ऑफिशियल है कि मिसबाह उल हक बिकम द कोच एंड चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। उन्होंने कहा नहीं, हमारी तरफ से ऐसी कोई चीज नहीं आई है, हमने ऐसी कोई अभी तक कोई ऐलान नहीं किया। एक चीज बोलूं आपको, हाँ यही होगा। एक चीज बोलूं आपको, हाँ, मिसबाह को कोचिंग कोर्स करवाने का मकसद भी यही था। और लेवल 2 क्राइटेरिया रखा आपने बोला मिसबाह ने कोचिंग कोर्स किया ना, उसके बाद आप उसको कैंप में भेज रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आपने जब उनसे पूछा और उन्होंने बोला कि नहीं अभी कोई फैसला नहीं किया, तो आप तो मीडिया के बंदे यार, आपको थोड़ी बताएंगे वो। नहीं, मीडिया के बंदे एट सोर्सेज होती हैं हमारी भी। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये मैंने कंफर्म किया था, और वो बात नहीं। मोहसिन हसन खान साहब ने जिस तरीके की कोचिंग की है, जिस तरह की उनका ट्रैक रिकॉर्ड एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी था, एज ए कोच उनकी जो सक्सेस थी, और आप भी जो है वो उसी दौर में जिस वक्त वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, इतना परफॉर्म करने के बाद सिलेक्ट हुए थे। मोहसिन हसन खान साहब ने क्रिकेट कमेटी की सरबराही छोड़ दी, अब छोड़ दी या हटा दिया गया समझ में नहीं आया। वसीम खान साहब को वहीं भी लगाना था उन्होंने। मोहसिन हसन खान साहब दिखाई नहीं देते, अगर जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अच्छा, सब कुछ छोड़े, ये सारे इतने अगर सच्चे लोग हैं, इतने सीधे लोग हैं सब, तो जब आपके साथ नाइंसाफी होती है, आप लोग क्यों नहीं टीवी चैनल पे आके बैठ के बात करते?
कि लोगों को पता चले कि मैं क्या बोल रहा था और इन्होंने क्या किया मेरे साथ। क्यों नहीं बोलते? अगर आपने क्रिकेट कमेटी से रिजाइन दिया, आप क्यों नहीं बता रहे आकर सबको? मैं मोहसिन भाई की रिस्पेक्ट बहुत करता हूं, मोहसिन भाई मुझे लेके आए। अभी लोग ये ना समझे कि मैं इस वजह से रिस्पेक्ट कर रहा हूं कि वो लेके आए, सीनियर हैं, बड़े हैं, सब है। एज ए कोच ट्रैक रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कि मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री जब शॉर्ट था, आपको- अच्छा था। देखें, जब उनको हटाया उसके बाद मोहसिन भाई ने आके कोई चीज बोली कि मुझे क्यों हटाया गया, मेरी क्या बात हुई, किस कई वजह से प्रेस हटाया? कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, क्या बोला? ऐसा नहीं है, क्या बोला? लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग थे जिसकी वजह से मुझे जो है बात वो खत्म हो गई, हटा दिया गया। देखिए, एजाज भट्ट साहब का भरोसा था उनके ऊपर, ज़का अशरफ का भरोसा नहीं था उनके ऊपर। देखें, इन जो चीजों- लोग आज भी जुड़े हुए दिखाई देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जो थिंक टैंक करार दिए जाते हैं, वो उस वक्त भी थे। देखिए, इन चीजों से कुछ नहीं होता। कोड वर्डों में बात नहीं करो, स्ट्रेट अवे आके बात करो। अगर आप सीधी सीधी बात नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने फिर क्रिकेट बोर्ड में जाना है। अगर आप सीधी सीधी आगे बात करेंगे, इसका मतलब आपके दिल को सुकून भी मिला और आपको फिक्र भी नहीं है कि वो मुझे बुलाते हैं या नहीं बुलाते। आपके ख्याल में मोहसिन हसन खान साहब फिर क्रिकेट बोर्ड में जाना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? यार, तो कमेटी के हेड बन तो गए थे, और क्या करेंगे फिर? उसके बाद ये वही मोहसिन भाई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अप्लाई करूंगा कोच के लिए भी। यार देखें, मैं मोहसिन भाई की इज्जत बहुत करता हूं, लेकिन उस दिन एज ए प्लेयर, एज अ इंसान मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उस दिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब मोहसिन भाई ये कहते थे कि मैं टेंटेड प्लेयरों के साथ काम नहीं करूंगा, फलाना नहीं करूंगा, जिन्होंने मुल्क बेचा, ये वो, आप उनके साथ चले गए। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि आप लोग सब टीवी चैनल में बैठ के ये करते थे। इसका मतलब क्या है? मोहसिन साहब के मैंने सोर्सेज से ये बात सुनी थी, उन्होंने कहा कि जब मेरी मीटिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम से, जब उन्हें क्रिकेट कमेटी में लेकर आ रहे थे, तो उस वक्त भी कैमरे लगे हुए थे। अच्छा, उनकी रिकॉर्डिंग निकाल के सुन लीजिए क्या बात सब कुछ छोड़े, वो इमरान खान साहब की आप वजह से ईमानदारी से बताइएगा। मैं जितनी बातें जितना खुला डुला मैं टीवी पे बोलता हूं अगेंस्ट पीसीबी, अगर पीसीबी के 10 बंदे मेरे सामने लाके बिठा दो, जिस तरीके से भी मुझे बोलना चाहे, मैं जॉब एक्सेप्ट करूंगा, मैं जॉब एक्सेप्ट करूंगा। आप मुझे बताएं। बिल्कुल सही बात है। अगर 10 बंदे मुझे कहते हैं नहीं छोड़ो तनवीर, जाने दो, ये जो तुमने किया, जो बोला छोड़ो, बस प्रोग्राम खत्म हो गया, हमें तुम्हारी जरूरत है, मैं एक्सेप्ट करूंगा। नहीं, ऑफर हुई नहीं है ना अभी, जब पता चलेगा। इनडायरेक्टली एक दफा आ चुकी है बॉलिंग कोच की, ठीक है, अच्छा, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो कौन सी टीम के साथ लगा रहे थे आपको? नहीं, वो कराची की बात हो रही थी। सिर्फ नहीं, कराची। अब मेरी इजाजत में आपसे बोले ना, नहीं, आप नहीं, मेरी बात का मुझे जवाब दे, मुझे अपनी पता है, सवालों का जवाब दे लेते हैं। तनवीर एक कैरेक्टर का नाम है, मैं क्यों नहीं एक्सेप्ट करूंगा? क्योंकि उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे आप। 6 साल से ऐसी बोल के अगेंस्ट बोली जा रहा हूं, सिस्टम के अगेंस्ट। इसने बोलने के बाद वो रखेंगे भी नहीं, तो मैं सिस्टम के अंदर जाने की कोशिश करूंगा। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, जब आप लोग एक चीज अच्छा, अगेंस्ट खत्म हो गया टाइम। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि टाइम खत्म हो गया। आपकी इतनी बातचीत के बाद मैं एक चीज अखज़ करूं कि मिसबाहुल हक को कोच और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होना चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हैं? दोनों में से एक चीज पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिसबा को एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी चीज। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच तनवीर अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितनी खुल के तनवीर अहमद साहब बात करते हैं, इसमें पाकिस्तान में किसी में शायद इतनी जरूरत नहीं है। जो बात वो करते हैं वो ठोक बजा के करते हैं, और अगर आप सुकून से सुनेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारा सिस्टम जिन खराबियों का शिकार है, ये उन्हीं की निशानदेही करते हुए दिखाई देते हैं। थोड़े से जज्बाती ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जिसने क्रिकेट खेली है ना इस मुल्क के लिए, जिसने ग्रीन सतारा सजाया, उसका दर्द ही बहुत मुख्तलिफ दिखाई देता है। हाँ, बहुत सारे स्टार सब में लगा हुआ है। मिसबा को कह रहे हैं, मैंने ये बात नहीं की। ओके, मैं सब में लगा, लेकिन जो जेन्युइन आदमी, आप जेन्युइन बिल्कुल जेन्युइन आदमी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आएगा। इजाज़त, बहुत सारी चीज़ों पे हमने जो है वो आपके सामने रखी। आप भी ज़रा सोचिएगा कि हमारी क्रिकेट किस सिमत में जा रही है। कल फिर रात को 10 बजे आपसे मुलाकात होती है। साजिद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप अमेरिका से शो का हिस्सा बने थे। कल 10 बजे मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।